वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 के चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम CUET PG की कोई इन्फॉर्मेशन आई क्या। सो आप देख रहे होंगे 20 मार्च को एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं काफी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जब किसी भी चीज का, किसी भी एग्जाम का फॉर्म आउट होता है तो उसके साथ साथ बाकी अदर चीजें भी आती हैं, जैसे लाइक आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में काफी सारी चीजें होती हैं, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, मार्किंग स्कीम होती है उसकी, है ना, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स जाने हैं, वो सारी की चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, सिलेबस चाहिए होता है आपको। तो इस सब चीजों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं एंड वी विल बी फोकस्ड ऑन कि CUET का जो PG का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। So let us start talking about this। सबसे पहले जिनको नहीं पता है कि CUET क्या है, CUET इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और ये UG और PG दोनों के लिए ही होता है। आपकी इस साल जो ऑल टोटल यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET PG में वो है 142, राइट। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं और बाकी अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं। कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहा है तो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको मास्टर्स प्रोवाइड कर रही हैं और आप उनका एग्जाम CUET के लिए दे सकते हो, CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको CUET के लिए अपना फॉर्म फिल करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। सो कोई भी बच्चा जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है वो CUET PG का फॉर्म फिल कर सकता है, राइट। फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज थ्रू CUET PG 2023 द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग category, relaxation, reservation, qualification, subjects combination, preferences, etc. will be matter, है ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों ने लिए, उस हिसाब से आपको CUET PG के थ्रू अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा, राइट। नाउ अब द थिंग इज व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज सेकंड वन थिंग जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म्स की तो वो 20 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। 19 अप्रैल शाम 5 बजे तक के पास आपके पास टाइमिंग है कि आप CUET के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है ना। माइट भी ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि अगर डेट एक्सटेंड होगी तो विल इन्फॉर्म यू। अच्छा, दूसरी चीज आपका 19 अप्रैल शाम 11:50 से पहले, PM से पहले, मतलब शाम से पहले आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर जो चीज है इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर आप लोगों ने फीस सबमिट नहीं करी होगी बेटा तो आप इशू फेस कर सकते हो, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप देखोगे एडमिट कार्ड हो गया आपका, है ना, आपकी जो एग्जाम्स की डेट हो गई उनकी अगर मैं बात करूं तो वो जून में ही होंगे। वैसे तो एक टेंटेटिव एग्जाम डेट की बात कर लूं मैं तो जून में होंगे आपके। अदरवाइज आप प्लीज ध्यान रखना अभी तक ये आया नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर से जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। तो एडमिट कार्ड की डेट और आपके एग्जाम्स की डेट वो सब आपको बाद में बता दी जाएंगी। तो अभी हम आते हैं आपके फीस स्ट्रक्चर के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपका जनरल का फीस स्ट्रक्चर 800 था 3 सब्जेक्ट्स के लिए, और अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेपर देना होता था तो उसके लिए आपको 200 रुपए अलग से पे करने पड़ते थे। अभी यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जनरल कैटेगरी के लिए अप टू 3 सब्जेक्ट फीस है जो 1000 है वो, और पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपए और पे करने। आप OBC NCL पे चले जाओ, 800 रुपए 3 सब्जेक्ट्स के लिए है, पर सब्जेक्ट आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। 750 SC और ST के लिए है, पर सब्जेक्ट आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और आपका जो PWBD है, जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है, उनके लिए 700 रुपए का 3 सब्जेक्ट का फी है, और अगर एक्स्ट्रा देते हो तो 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आउटसाइडर हो तो 5000 रुपए का 3 सब्जेक्ट है आपका, और एक्स्ट्रा दोगे तो 1500 रुपए एक्स्ट्रा में देने पड़ेंगे। फाइन। बाकी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का डेट भी यहाँ पर दोबारा से मेंशन है, लास्ट डेट भी मेंशन है, आप इसको चेक कर सकते हो, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आता है पेपर का पूरा फॉर्मेशन, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या होने वाला है क्वेश्चन पेपर का। सी, आप में से जितने भी लोग होंगे वो अलग अलग मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। हो सकता है कोई MTech करने के लिए जा रहा हो सकता है कोई MBA करने के लिए जा रहा हो सकता है कोई MSc करने के लिए जा रहा हो, दैट टू इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सो ऑन, राइट। और आपका कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो MA करने जा रहा हो, MCOM करने जा रहा हो, तो मास्टर्स किसी में भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होने चाहिए अपने पेपर के कोड क्या है। मतलब ये आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक चीज दी गई होगी, ये देखो, ये सब जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पेपर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पेपर कोड कौन सा पेपर कोड किसके लिए है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसे आप चेक करोगे मैं बता दूंगी। तो ये पेपर कोड में से कोई भी एक पेपर कोड आप याद रख लो। जैसे कि मान लो मैंने OQP O3 कर दिया, 01 भी हो सकता है, 02 भी हो सकता है, 03, 04, 05, ऐसे ही 41 भी यहाँ पर आपका दिया गया है, P26 भी दिया गया है ना, QP02 भी दिया गया है। तो ऐसे करके कोड्स दिए गए, तो आपको कोड्स याद रखने, है ना। और वो कोड्स आप किस बेसिस पे याद रखोगे वो मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन ऑल टोटल देखो आपके स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके जो स्टार्टिंग के हैं, देखो ये वाला देखो,
COQP03 कोड के लिए आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 100 सवाल आएंगे। वैसे तो 100 हर कोड में आएंगे, मतलब हर पेपर कोड में आपके 100 सवाल आएंगे, है ना। कुछ में इन्होंने डिवीजन किया है कि आपका पार्ट ए और पार्ट बी में डिवीजन कर दिया जाएगा 2575 का। 25 से आपके जनरल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो सकता है और आपका जनरल अवेयरनेस हो सकता है, और बाकी 75 आपके डोमेन के आएंगे। लेकिन ये सब में एप्लीकेबल नहीं है ना। जैसे आप पहले वाले कोड के लिए देखोगे तो इन्होंने आपको बोला है 25 क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे, है ना। मतलब जरूर ये कोई लैंग्वेज का होगा कोर्स जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, है ना। आपको रीजनिंग दी गई, जनरल अवेयरनेस दिया गया, नहीं दिया गया, और 75 डोमेन के दे दिए। तो ये कोई लैंग्वेज कोर्स होगा डेफिनेटली, है ना। एमए वगैरह का कोई कोर्स हो सकता है, वो भी इंग्लिश वाले टर्म का। फिर इधर देखो, यहाँ पे आपको पार्ट ए में बोला गया 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से, कॉम्प्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी, और एक आएगा जनरल अवेयरनेस। फिर मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब आ गया इसमें। तो एमकॉम का हो सकता है, एमएससी का हो सकता है, ये पेपर कोड हो सकता है, तो वो अभी हम लोग डिकोड करेंगे, है ना। और इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी रहने वाला है, और 75 डोमेन से ही आएंगे। लेकिन जरा आप ये वाले पे चले जाओ, COQP12P, तो इसमें देखो इन्होंने बोला 100 क्वेश्चन आएंगे। 25-75 का सिस्टम नहीं रखा बाकियों की तरह, आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, और 100 क्वेश्चंस आपके या तो लैंग्वेज से होंगे, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, वर्बल एबिलिटी, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और साथ ही साथ में आपका लॉजिकल रीजनिंग, फाइन। और ऐसे ही COQP11 के लिए भी इन्होंने यही बोला है कि आपके जनरल अवेयरनेस और आपका कंप्यूटर बेसिक्स नॉलेज का क्वेश्चन आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज का बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएगा, है ना। इन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर नहीं डाला है। सो अब वो पेपर कोड के हिसाब से आपको क्वेश्चंस के अरेंजमेंट्स देंगे, है ना। तो कुछ में पार्ट ए पार्ट भी किया गया है, कुछ में पार्ट ए पार्ट भी नहीं किया गया है, आपका सिर्फ सिंगल पार्ट किया गया है, जिसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल अवेयरनेस पे ही लिए जाएंगे या जनरल नॉलेज पे ही लिए जाएंगे, राइट। अब वो कौन सा पेपर हो सकता है, आप सोचो ना, अगर आप जा रहे हो MBA के लिए, समझ आ रहा है ना, तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिल सकता है, राइट। क्योंकि आपको नहीं पता होता ना कि अगर आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, है ना। अच्छा, अब हम आते हैं सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो 2023 का सिलेबस अभी तक अपलोड नहीं किया गया, मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोल करके आपको दिखा दूंगी, है ना। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन तक जाना है तो आपको एक साइट याद रखनी है, CUET.NTA.nic.in, फाइन। ये पुराना सिलेबस है आपका, और इसी तरीके से आपका सिलेबस आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने आपका कोर्स दे दिया गया है, आचार्य व्याकरण, है ना, प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण। इसके लिए इन्होंने कोर्स ऐसे करके आपको PDF के फॉर्म में दिया था, और ये आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे मिलता है। इन्फॉर्मेशन में नीचे ही सिलेबस का पार्ट होता है। तो ये 2022 का है, लेकिन 2023 के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही हो जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 142 यूनिवर्सिटीज आपकी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इस पे इंक्लूडेड है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अदर यूनिवर्सिटीज भी। सो अब आप देख सकते हो ना, आपका BBAU पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश पार्टिसिपेट कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, इनको आपने चेक करना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे, मैं पूरा आपको दिखा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे मेजर 30 यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग की लिखी हुई है जो आपको मेंशन थी। सो यूनिवर्सिटीज का पूरा डेटा आपको दिया गया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो क्या वो उसमें आ रही है या नहीं आ रही है, आप उसको चेक कर सकते हो, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम बात करेंगे आप इसके बाद क्या कर सकते हो। तो ऑफकोर्स इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे बच्चे जॉब के लिए चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे PhD, है ना, परस्यू करना शुरू कर देते हैं, है ना। उसके बाद आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी हैं जिनको आप दे सकते हो, है ना। सो ऑफ कोर्स मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, आई वोंट से कि ग्रेड एग्जामिनेशन है, देयर आर मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जिनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, फाइन। नाउ अब आगे अगर हम बढ़े तो मीडियम ऑफ पेपर आपका क्या रहने वाला है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। CUET PG 2023 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, बाइलिंगुअल में होगा ये, है ना। इंग्लिश आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज एंड साहित्य पेपर्स। जो लैंग्वेज का पेपर आप देने जा रहे होगे, सपोज अगर आप हिंदी लैंग्वेज का पेपर देने जा रहे हो तो वो स्पेसिफिकली हिंदी में होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में नहीं हो सकता। इंग्लिश का पेपर देने जा रहे होगे तो वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में नहीं होगा, राइट। और बाकी आपके जो साहित्य पेपर्स होंगे वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश में नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन भी दिया गया है, लिस्ट आपको अवेलेबल करवाएगी, वो मैं शो कर दूंगी कहां पर आपको देखना है। Please note that for the correctness of the question in all the question papers except languages, the English version will be taken as final except in language and language domain and साहित्य process, साहित्य पेपर डोमेन। सो इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ये पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें, अब देखो आपका जो क्वेश्चन है वो ऑल टोटल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है ना। पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको कितना नंबर मिल रहा है, 4, यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का होने वाला है, 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला
कितने नंबर का पेपर होने वाला है? 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको -1 मार्क्स मिलेगा, मतलब जब आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तब आपके 4 नंबर जाएंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, राइट। फिर अच्छा कैसे माइनस होगा मार्क्स? आपने एक क्वेश्चन अगर सही किया ना तो उसके मान लो आपको 4 नंबर मिल गए, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपने सही किया, इसके मान लो आपको 4 + 4 8 नंबर मिल गए, है ना। अब मान लो आपने तीसरा क्वेश्चन जो था ना वो गलत कर दिया, अभी आपके पास कितने मार्क्स थे? 8 मार्क्स थे, और इस तीसरे क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया तो इसका तो 4 नंबर वो ऐड हुआ ही नहीं, और प्लस इसके लिए आपको अलग से -1 मिल गया, तो यानी कि आपके 7 नंबर आएंगे ऑल टोटल। समझ आ रही है? ठीक है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। ग्रेस मार्किंग की भी इन्होंने यहाँ पर बात करी हुई है। ग्रेस मार्किंग आपको किस हिसाब से मिलेगा? मान लो अगर कोई पेपर में क्वेश्चन गलत आ जाता है ना, तो वो बाद में चेक करते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन इन्होंने ऐसा दिया है जिसपे आप क्लेम कर रहे हो, तो ये लोग बाद में आपको जब आंसर की देते हैं तो आप क्लेम भी कर सकते हो उस पर, हालांकि कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं लोग, लेकिन आप क्लेम कर सकते हो अगर आपको गारंटी है कि नहीं ये क्वेश्चन सही था, आपने सही किया था, उन्होंने टिक गलत किया है, उन्होंने गलत आंसर डिस्प्ले किया, तो आप उस पर क्लेम भी कर सकते हो, उसके लिए भी आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। सो ये आपकी जो बोनस मार्किंग है उसकी भी स्कीम यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी हुई है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। अब आपका जो पेपर है वो 2 स्लॉट्स में होगा, है ना। पहला जो टाइमिंग होगा वो मॉर्निंग का होगा 10 से 12, और दूसरा जो टाइमिंग होगा वो आपका 3 से 5 बजे का होगा। एक क्वेश्चन पेपर, एक टेस्ट पेपर की जो आपकी पूरी की पूरी टाइमिंग है वो 2 घंटे की है, यानी कि 120 मिनट्स। फाइन। अब आप देखो इन्होंने एंट्रीज भी बता दी है कि किस तरीके से आपको करनी है, ठीक। 8 बजे से 9:30 बजे, 8 बजे आपको आ जाना है, 8 से 9:30 बजे तक आपकी क्या होंगी? एंट्रीज होंगी। 9:30 से 9:50 के बीच में आपकी चेकिंग वगैरह होगी, सारा जो भी चेक वगैरह करना होता है इनको, एडमिट कार्ड्स एंड ऑल, वो सब ये चेक करेंगे। 9:50 पे आपको लॉगिन करने के लिए बोल दिया जाएगा, आप पूरा अपना जो भी फिलिंग विलिंग करनी है वो कर लो, फिर 10 बजे आपका पेपर शुरू होकर 12 बजे खत्म हो जाएगा। इवनिंग वालों के लिए जो पेपर होगा वो 3 से 5 की टाइमिंग में होगा। 1 बजे से 2:30 बजे तक आपकी एंट्रीज होंगी, 2:30 बजे से 2:50 की टाइमिंग में आपकी चेकिंग वगैरह होगी, और 2:50 के टाइमिंग में आपको लॉगिन करने के लिए बोल देगा वो, 3 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा। सो ये गड़बड़ी ना करें आप, एंट्री के टाइम पर एंट्री जरूर से जरूर ले लें। बाकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए इन्होंने 20 मिनट्स का एग्जॉशन दिया है, तो आप देख सकते हो उसको, जो कि इंपॉर्टेंट है। सो स्लॉट्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। फिर आपका बात करते हैं, देखो मैंने आपको क्या बताया था पेपर कोड के लिए, ठीक। आप सपोज अगर आपने पेपर कोड अपना देखना है ना, तो सबसे पहले देखो आप कौन से डिग्री लेने जा रहे हो, क्या आप बीएड के लिए जा रहे हो या बीएससी के लिए जा रहे हो, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको दिया गया, मैं अभी दिखा दूंगी कहाँ पे। तो ये आपका बीएड का शिक्षा शास्त्री का आपको डिग्री मिल रहा है, प्रोग्राम है इसका एजुकेशन, और इसके लिए पेपर कोड है ACQP01। अब देखो पेपर पैटर्न इसमें दिया गया है ना, आपका पार्ट ए पार्ट बी होगा, 2575 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आपके डोमेन से होंगे, और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जनरल होंगे। तो आपको ये जाकर के वापस वहीं पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप पूरे के पूरे कोड को चेक करने वाले हो। तो ACQP01 दिस इज द कोड, है ना। मैं जरा ऊपर चली जाऊँ वापस आप लोग को दिखाने के लिए और क्लियर करने के लिए, क्योंकि देखो ये बहुत अहम चीज है, अगर इसमें आपने गड़बड़ी करी तो आप बहुत गंदा फंस सकते हो, है ना। देखो ACQP01 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ना। अब आप देख लो इसमें आपके ये वाला जो 2D वाला सेक्शन है ना, इसमें आपको दिया गया है कि इस फॉर्मेट में आपका पेपर होगा। 25 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वर्बल एबिलिटी होगी, है ना, जनरल अवेयरनेस होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी, है ना, और एनालिटिकल स्किल्स होंगी संस्कृत में, ठीक। दूसरा 75 क्वेश्चंस होंगे डोमेन की, 25 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, और डोमेन के क्वेश्चन संस्कृत लैंग्वेज में होंगे। अब ACQP01 to ACQP02 में यही आने वाला है, समझ आ गई ना। तो इस तरीके से अपना पेपर कोड चेक करोगे कि आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। चेक कर लिया आपने, मैंने एक और कोड लगाया हुआ ताकि आपको दिक्कत ना हो, मतलब मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ पर कवर करके रखी हुई है। अब आप ये देखो COQP11, ये MA की डिग्री आपको देता है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, है ना, और 100 क्वेश्चंस देखो ना, MCQ क्वेश्चंस आएंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जनरल नॉलेज आएगी, कंप्यूटर बेसिक एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। और ये कौन करवा रहा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। मतलब इवन इन्होंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बता दिया है पेपर कोड क्या है, प्रोग्राम कौन सा मिलने वाला है, डिग्री क्या मिलेगी, उसमें क्या कितने क्वेश्चंस आएंगे, है ना। आप वापस जाकर के अगर डिटेल में चेक करना चाहते हो तो वहां पे चेक कर सकते हो, अदरवाइज इन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम चीजें कवर करी हुई है। बाकी आपका कौन सा यूनिवर्सिटी वो करवा रहा है ये भी लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, एलिजिबिलिटी आप जाकर के प्लीज चेक कर लो। जैसे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम मैंने तो एवी किसी से भी मतलब ओपन जगह से, ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। सो जो भी यहाँ पर दिया गया है उसी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अपना जो भी सिलेक्शन करोगे वो करोगे।
फाइन, आप आगे भी जाकर के देख सकते हो, आगे भी अगले कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मेंशन है जो कि बहुत सिंपल से है। अब देखो सर्टिफिकेट, आपको जो सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल है, फॉर्मेट हो चाहे डिक्लेरेशन हो, वो आपको एनएक्सजे फर्स्ट डे में दिया गया है, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगी। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोग के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस इंपॉर्टेंट नोट में क्या क्या है, आप मैक्सिमम पेपर 20 दे सकते हो, 20 पेपर आप दे सकते हो, है ना, वो आपके अलग अलग डेट्स पे होंगे। नाउ आपका हर एक क्वेश्चन पेपर 100 MCQ से इन्वॉल्व होगा, यानी कि 400 नंबर का आपका पेपर आपको मिलने वाला है। कैंडिडेट हैज टू चूज लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर पार्ट ए। पार्ट ए का जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तभी आप अपनी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लेंगे, वो भी बहुत ध्यान से। अगर आप शिक्षा शास्त्री और शिक्षा आचार्य के लिए करने जा रहे हैं तो उसमें 100 के 100 क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन पेपर आपका किसमें होगा, संस्कृत लैंग्वेज में होगा। तो शिक्षा शास्त्री और शिक्षा आचार्य का पेपर संस्कृत में होने वाला है। पार्ट बी का अगर आप देखना चाहते हो तो क्वेश्चन पेपर आपका संस्कृत में होगा, किसके लिए, आचार्य कोर्सेज के लिए, लेकिन छोड़ा किसमें इन्होंने, हिंदू स्टडीज इंग्लिश एंड हिंदी, है ना, एंड बुद्धा दर्शन बुद्ध स्टडीज इन इंग्लिश हिंदी एंड संस्कृत, इनको छोड़ करके, है ना। बाकी इन्होंने बोला है अगर इन केस ऑफ लैंग्वेज पेपर्स पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज, है ना। तो अब लैंग्वेज के पेपर्स में अगर हम आएंगे तो पार्ट बी जो क्वेश्चन पेपर का होगा वो एक स्पेसिफाइड लैंग्वेज में होगा, मतलब जो भी लैंग्वेज होगी उसी लैंग्वेज में आपका पेपर लिया जाएगा, राइट। अब आपको मैंने क्या बताया, अगर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चेक भी करना है तो आप कैसे करोगे, देखो बहुत ध्यान से, मैं यहाँ से गूगल पे जा रही हूँ, मैंने कोई भी आईडी खोल लिया अपनी, आपकी भी कोई ना कोई आईडी खुली होगी, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं मैम ओपन ही नहीं हो रहा है, तो भाई आपने कोई मेल आईडी डाली हुई होगी तभी आप आसानी से चेक कर पाओगे उसको। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया CUET PG में डाल देती हूँ, है ना, तो 2023 अपने आप आ जाएगा। मैं चेक करने के लिए जा रही हूँ CUET PG, देख रहे हो ये ओपन हो गया। अब मुझे चेक कैसे करना है कि ये वही है ना जो मैं ओपन कर रही हूँ, तो अब मैं इसको देख लेती हूँ कि यार क्या ये वही है एक्चुअली में जो मैं दिखना चाह रही हूँ या मैं करवाना चाह रही हूँ। तो इस पे ये देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, साइट ये वर्क नहीं कर रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एक बार वापस से चेक कर लेते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, CUET PG के लिए जाना है, फाइन। एक बार वापस ट्राई करके देख लेते हैं, ये साइट का कुछ इश्यू आ रहा है, साइट पे दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रही, बट मैं सिंपल सी चीज बता रही हूँ, आप वापस से जाओगे, आप इस पे जाकर के चेक करोगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे CUET PG के लिए, तो आपको बहुत ही आसानी से सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, राइट। तो अभी यहाँ पर ये साइट ओपन नहीं हो रही है, बट डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली चीज नहीं, क्योंकि साइट ओपन नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बस करना क्या है, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर जाओ, वहां पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है, तो आपको टेंशन लेने की किसी भी तरह की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी ये जो सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई हैं, दीज ऑल आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से कंसिडर करेंगे। बाकी आपका एक बैच है CUET 2023 के लिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी CUET की प्रिपरेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट करो PG के लिए, तो पार्ट ए की प्रिपरेशन आपको अड्डा करवा रहा है। अगर आपको CUET की प्रिपरेशन करनी है अड्डा 24/7 से, तो आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जा सकते हो। जैसे ही आप ऐप पर जाओगे अपना कोर्स सिलेक्ट करना। अब हो सकता है बच्चे PG ढूंढे, लेकिन PG मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा PG का कोर्स आपको UG में ही मिल रहा है। CUET पे जाना, आप देखो पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, अभी अभी आपका एक नया बैच आया है CUET PG का निश्चय बैच, आप इसको जाकर के ले सकते हो। उसमें पार्ट ए की पढ़ाई करवाई जा रही है, जिसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, ये 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें आपको ना लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, राइट। तो आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, यहाँ पे लैंग्वेज मिलेगी, आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर भी मिल जाएगा, राइट। और इसमें आपके फैकल्टीज भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि आपके फेसेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, हनी सर, विवेक सर एंड रुबैका मैम, यानी कि मैं। तो ये बैच आज के लिए आपका 2999 का दिख रहा है, बट आपको ये इससे कम का भी मिल सकता है, जो कि आप देख सकते हो Y484, राइट। इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आपको देखो ये बैच कितने का मिल जाएगा, 2489, है ना। में बैच आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, राइट। सो आप जाएं और जाकर के बैच में एनरोल करें अगर आपको पढ़ाई करनी है पार्ट ए के लिए। तो अगर आप डोमेन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताना कि आप कौन से डोमेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं सेशन को एंड करूंगी। एक बार मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा से जाकर के चेक कर लूँ, माइट भी आ गया हो, है ना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हो गया हो, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, माइट भी ये वर्क करे। अगर नहीं करेगा तो वी विल
स्किप इट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं किसी और वीडियो में आकर के आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करके दिखा दूंगी कि क्या क्या चीजें उसमें हैं। वैसे आप खुद से भी ओपन कर सकते हो, CUET PG सर्च में डालना, वहां पर आपको क्लियरली जो प्रीफेस ओपन होगा उसमें सामने ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिखा होता है, तो आप उसको ओपन कर सकते हो, है ना। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही होंगी, काउंसलिंग मिल रही होगी, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट पूछना है, CUET PG का फॉर्म नहीं समझ में आ रहा कैसे फिल करना है, तो वो हम आपको बता देंगे। बाकी जो भी आप पढ़ोगे उसके डाउट सेशंस आपको मिलते रहेंगे। सबसे अहम चीज है आपको प्रैक्टिस मिलेगी, प्रैक्टिस भी ऐसे नहीं, टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस मिलेगी, पूरे पूरे सैंपल पेपर्स की भी प्रैक्टिस मिलेगी, तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। प्लस आपको बुक्स भी मिल रही हैं, वो ई बुक्स हैं आपकी, है ना, मतलब आपके ऐप पर ही आपको किताबें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, जिनसे आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्योंकि आपके अंदर का डर निकालेगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई होप इतनी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। बाकी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय एंड टेक केयर।